होता ये है कि जैसे ना ये अंग्रेजी के महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जैसे ये महीने होते हैं, तो इसी प्रकार से दोस्त होता क्या है, हिंदी महीने भी होते हैं। जैसे माघ हो गया है, फागुन हो गया, माघ हो गया, फागुन हो गया, चैत्र हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कार्तिक हो गया, भद्रपद हो गया। तो इसी प्रकार से महीने, अच्छा जैसे ये जो होता है ना, ये 30 और 31 दिन का होता है ना। जैसे ये 31 दिन का होगा, फरवरी तो खैर लीप ईयर की बात अलग, हटा दो अगर, तो यहां पर क्या होता है, ये 31 का होगा, ये 30 का होगा, ये ऐसे 30-31 चलते हैं। ये जो महीने होते हैं ना, ये 28 और 29 दिन के चलते हैं, समझ गए। 28-29 दिन में ये ऐसे चलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे होता क्या है ना, ये जो ये वाले जो महीने हैं ना, जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, इनको सूर्य को देख करके बनाया गया है। इस कैलेंडर को ना सूर्य को देख करके बनाया गया है, और ये यूरोपियंस ने बनवाया था सूर्य को देख करके। जबकि जो हमारे कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर, ये दोनों कैलेंडर चांद को देख करके चलते हैं। अच्छा बेटा जी, अब एक बात समझो, यही रीजन है कि क्यों होली, दिवाली, ईद, बकरीद ये सेम टाइम पर क्यों नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि होली, दिवाली और होली, दिवाली, ईद, बकरीद जो इस साल पड़ी है, ऐसा ही ये अगले साल पड़ जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? इसका कारण बड़ा सिंपल है, ऐसा समझिए। जैसे मान लो इस बार होली पड़ी थी, मान लो दिवाली पड़ी थी 19 अक्टूबर को, अगले साल 19 अक्टूबर को नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कैलेंडर चल रहा है अंग्रेजी वाला, वो 30 दिन और 31 दिन का ऐसे चलता है ना, 30, 31, 30 ऐसे चलता है। लेकिन होता क्या है, जो हमारा ये सारे त्योहार हिंदी कैलेंडर से होते हैं, ईद हर साल सेम टाइम पे क्यों नहीं पड़ती है? कारण क्या है, उसकी साइकिल जो है ना, उसकी साइकिल जो है वो 28 दिन की चलती है। एक साइकिल हुई, दूसरी साइकिल हुई, तीसरी साइकिल हुई, चौथी साइकिल हुई, तो जो चीज आ रही थी यहां पर, वो अपने आप देखो थोड़ी आगे पीछे शिफ्ट हो गई। तो इसीलिए, क्योंकि हम लोग ये त्योहार चांद को देख के मनाते हैं, ठीक है। हिंदू कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर ये चांद को देख के बनाए जाते हैं। और जो क्रिश्चियन जितने भी हैं, देखो कभी देखो क्रिसमस हमेशा सेम टाइम पे पड़ता है, क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को आता है ना। क्यों? क्योंकि वो सूर्य को देख के होता है, और सूर्य के हिसाब से ही हमारा कैलेंडर बना हुआ है, जनवरी फरवरी वाला, इसलिए। तो अब कार्तिक के महीने पर क्या होता है, कार्तिक महीने में होती है अमावस्या। और होता क्या है कि कार्तिक महीने की जो अमावस्या होती है, अब देखो इन जो 28 दिन है ना, इनमें भी दो बातें आती हैं, ये चीज समझना, आराम से समझना, एकदम दिल खोल के पढ़ना एकदम, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, दिल खोल के। ये जो 28 दिन होते हैं ना मेरे भाई, ये 28 दिन ऐसे होते हैं कि 14 दिन ना, 14 दिन क्या होता है, चांद बढ़ता है, ठीक है। 14 दिन चांद बढ़ता है, और ऐसा आता है कि चांद एकदम चमक पे होगा। जब चांद पूरा दिखाई पड़ता है बेटा जी, उसको बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक है। और जब चांद, अब इसके 14 दिन के बाद चांद ढलना शुरू होता है, तो ये वाला जो 14वां दिन, मतलब ये 0 से लेके 14 दिन ये हुए, और ये वाला जो 28वां दिन होगा, ये क्या हो जाता है, ये मेरे भाई आता है चांद एकदम ढल गया होता है, पूरा काला होता है, चांद गायब हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम क्या, अमावस्या। तो ऐसा नहीं अमावस्या पे भूत प्रेत बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये खाली कहानी है कि अमावस्या पे भूत प्रेत बहुत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा अभी देखो, अब क्या है यहां पर, तो आपने ये समझा कि पूर्णिमा और अमावस्या, तो अब देखो हर 28 दिन में क्या होगी, एक पूर्णिमा भी पड़ेगी, और हर 28 दिन में क्या होगी बच्चे, अमावस्या भी पड़ेगी। तो जो कार्तिक का महीना होता है, उसकी अमावस्या पे हम लोग मनाते हैं दीपावली को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो है भगवान राम जो है, ये रावण का वध करके ये अयोध्या लौट रहे थे। तो अयोध्या वासियों ने खूब दीप जलाए थे और उनका स्वागत किया था। योगी सरकार ने क्या किया है, रिकॉर्ड बनाया है। क्या? 2025 में दीपोत्सव में आप जानते हैं 55 घाट है सरयू नदी के तट पर, अयोध्या में बहती है सरयू नदी, यहां के तट पर 55 घाट हैं, 55 से ज्यादा ही हैं। 26 लाख से अधिक दिए, 26,17,215 अगर एग्जैक्टली बोलूं तो 26,17,215 दिए जलाकर एक साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था, समझे। और इसके साथ साथ दूसरा रिकॉर्ड क्या बनाया, 2100 वेदाचार्यों ने, मतलब जिन लोगों को वेदों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, 2100 वेदाचार्यों ने एक साथ सरयू नदी की आरती करी थी। तो सरयू की आरती करी 2100 वेदाचार्यों ने, और 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए 2025 में। बेटा ये लेटेस्ट कंटेंट है, क्योंकि लेटेस्ट डेटा आपके एग्जाम में आता है,
ठीक है, तो ये चीज आएगी यहां पर। क्या क्या खासियत है, यहां कार्तिक महीने की अमावस्या को होता है, यह रोशनी का त्योहार है, क्योंकि भगवान राम का जब अयोध्या वासियों ने स्वागत किया, क्योंकि वो अयोध्या के राजा थे, तो जब राजा राम आए तो अयोध्या वासियों ने दीप जला करके उनका स्वागत किया, इसीलिए हम इसको दीपोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो, तो अभी क्या है, योगी सरकार द्वारा शुरू किया गया यह आयोजन अब वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है, क्योंकि 2025 में इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। 26 लाख से भी ज्यादा, ये देखो 26 लाख से भी ज्यादा दिए एक साथ, और 2100 वेदाचार्यों ने भी सरयू नदी की आरती करके एक साथ ये बनाया है। इसमें लेजर शो भी था, ग्रीन आतिशबाजी, मतलब ऐसी आतिशबाजी जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करती है, ये सब कराया था। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास में बात आती है क्या, अब हम आपको थोड़ी सी चीजें और बताते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, देखो, हाँ जी, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू निशा। गाइस देखो, अभी अगली चीज क्या आती है, दिवाली तो आमतौर पर हम सब जानते हैं कि यार दिवाली क्यों होती है, क्या होती है, ये सब हम लोग जानते हैं आमतौर पर। अब अगली चीज आती है हमारे पास, क्या मेरे भाई, दूसरा आता है होली और लठमार होली। अब ये क्या है मेरे भाई, जो ये इन कहानी जो मैं कहानियां बताने जा रहा हूं ना, इसी में बड़ी प्यारी प्यारी तारीखें छुपी हुई हैं, अभी सब समझाऊंगा। होता क्या है, फागुन महीना, तो मैंने आपको जैसे बताया था ना, फागुन, देखो बच्चे, कार्तिक कब आता है, अक्टूबर से नवंबर में। कार्तिक का जो महीना होता है वो अक्टूबर नवंबर में आता है, तो कार्तिक की अमावस्या में दीप जलाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्तिक कब आया, अक्टूबर नवंबर, इसीलिए जो है दिवाली अक्टूबर नवंबर में होती है। फागुन मेरे भाई कब आता है, मार्च से अप्रैल के बीच में, इसीलिए होली देखो हमेशा मार्च में, मार्च की स्टार्टिंग में, एंड में पड़ती है। तो फागुन जो आ गया, फागुन आता है कहां पर भाई मेरे, ये मार्च के करीब, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा मार्च होगा, मार्च और अप्रैल का महीना होता है, थोड़े से अप्रैल के दिन होंगे, थोड़े से मार्च के दिन होंगे, ऐसे। तो जब इसकी पूर्णिमा, तो वो मनाते हैं कब, वो मनाते हैं अमावस्या में, इसको मनाते हैं पूर्णिमा में। अब देखो, अब भारत में ना अलग अलग प्रकार की होली होती है, सब बताते हैं। सबसे पहले देखो लठमार होली। अब ये क्या है, ये कहां होती है, बरसाना और नंदगांव में। मेरे भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, बरसाना क्यों फेमस है, क्योंकि देवी राधा यहां पैदा हुई थी, देवी राधा की जन्मस्थली है ये। और नंदगांव क्या है, नंदगांव में स्वयं हमारे नन्हे कान्हा जो है पैदा नहीं हुए, बेटा ये ध्यान रखना, कान्हा पैदा मथुरा में हुए थे, लेकिन नंद बाबा ने इनको उसी रात शिफ्ट कर दिया था नंदगांव में, ताकि ये सेफ बचे रहें, ताकि कंस इनको मार ना दे। तो इसीलिए क्या किया गया, यहां पर इनको कंस इन्हें मार ना दे, इसीलिए नंद बाबा ने इनको ले जा करके नंदगांव में छोड़ दिया था। तो इस यहां पर इनका शैशव माने बचपना बीता है। तो ये नंदगांव में, बरसाना में लठमार होली होती है। इस परंपरा की शुरुआत बच्चे द्वापर युग से हुई थी, जब भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण माना जाता है द्वापर युग से है। कहानी कहती है कि नंदगांव के जो नटखट कृष्ण थे, क्योंकि बाल्यावस्था थी उनकी, तो ये ना अपने सखाओं यानी ग्वालों के साथ बरसाना जाते थे। उनका मकसद था कि राधा रानी और उनकी सहेलियों को रंग से सराबोर कर दे और उन्हें चिढ़ाएं। तो जब जैसे कि दोस्त होते हैं आपस में, बच्चे दोस्त होते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब कान्हा और उनके दोस्तों ने शोर मचाया और गोपियों को तंग किया, तो गोपियों ने प्यार भरे गुस्से में लाठियां उठा ली और उनको खदेड़ना शुरू किया। तो ग्वालों ने अपनी ढाल से खुद को बचाना शुरू किया। बस वही मीठी मार जो है आज तक जारी है, और इसी को लठमार होली कहते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी होली आती है मेरे भाई, फल और फूल की होली। अब ये क्यों होती है, सुनना। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, यहाँ की फूलों की होली ना, ये बहुत आध्यात्मिक महत्व है इसका। कहा जाता है कि एक बार, सुनना, कहा जाता है कि एक बार एक परम भक्त बांके बिहारी मंदिर में फूलों की, एक बार एक परम भक्त थे भगवान कृष्ण के, और ये भगवान को रंग चढ़ाने आए। लेकिन उसे लगा कि भाई रासायनिक रंग जो है, रासायनिक रंगों से उनके लाला की जो कोमल त्वचा है वो नुकसान पहुंच जाएगा उसमें। आप जानते हैं ना भगवान कृष्ण को, मतलब बिल्कुल उनकी बाल्यावस्था, हमारे वहां भी होता है ना, छोटे भगवान कृष्ण होते हैं, उनका बचपन स्वरूप होता है। इनको आप लोगों के घर में भी होता होगा, इन्हें प्रॉपर सुबह उठाया, आप समझिए भावनात्मक रूप से हम कितना जुड़े हैं भगवान कृष्ण से। सुबह सुबह उनको उठाया जाता है, शाम को उनको सुलाया जाता है, और उनको बकायदा हर बार भोग चढ़ाया जाता है तीनों टाइम का। तो ये बहुत ज्यादा हमारा जुड़ाव है इनसे। तो उनको लगा कि यार रासायनिक रंगों से भगवान की कोमल त्वचा को नुकसान ना पहुंच जाए, तब से यह परंपरा हो गई कि केवल फूलों की होली होगी। और यह भी सुनना, रूल ये कहता है कि भगवान को जो फूल चढ़ाए जाएंगे वो टेसू के फूल होंगे।
समझे। और यही इसीलिए क्योंकि ये टेसू के फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, टेसू के फूल, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने टेसू के फूल को ही अपना राजकीय फूल भी घोषित किया है। समझे, उसका कारण यही है। और तो टेसू का फूल मेनली, और बाकी अगर कोई प्राकृतिक सुगंधित फूल है। खास बात यह है कि सुगंध होनी चाहिए, उसमें रैंडम कोई नहीं होनी चाहिए। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में भी ममता और देखभाल सबसे ऊपर है। फिर एक बड़ी अलग सी, तो बेटा ये कहां खेली जाती है मेरे भाई? वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर में। और ये क्या है? ये कहां? बरसाना और नंदगांव में। एक और होली आती है ब्रदर, इसको बोलते हैं विधवा होली। ये कहां खेली जाती है इसकी भी कहानी बताता हूं। ये कहानी प्राचीन नहीं है बल्कि बहुत आधुनिक इतिहास है ये, और बड़ी भावुक और क्रांतिकारी कहानी है। सदियों से ना वृंदावन में विधवाओं को सफेद कपड़े में रहने और खुशियों से दूर रहने को मजबूर किया जाता था, उसी वृंदावन में जहां हमारे कृष्ण जी खेले हैं और लीलाएं करी हैं। लेकिन 2013 के आसपास क्या हुआ, कुछ समाज सुधारकों ने और खुद उन माताओं ने यह तय किया कि अगर कृष्ण सबके हैं तो उनके रंग में हमें कौन रोक सकता है। तो गोपीनाथ मंदिर है, एक इकलौता मंदिर है गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में पहली बार सफेद साड़ियों के ऊपर गुलाल गिरा। ये सिर्फ रंग नहीं था मेरे भाई, ये महिलाओं की आजादी का उत्सव था। तो ये कहां होता है? ये गोपीनाथ मंदिर का प्रांगण आपको दिख रहा है, ये भी वृंदावन में ही है। ठीक है, चलिए, तो वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर, और ये शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है मेरे भाई, ये 2013 की है ये पूरी कहानी। आगे आते हैं दाऊजी का हुड़ंगा। ये क्या है? बड़े भाई की अदालत। अब ये क्या है? दाऊजी का हुड़ंगा। हुआ क्या, ये कहानी ना श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊजी माने भाई बलराम की है। तो मथुरा के जो बलदेव जी हैं, माना जाता है, मथुरा में मानते हैं कि बलदेव माने जाते हैं बड़े भाई, और बोलते हैं कृष्ण तो छोटे थे, शरारत करते थे, लेकिन दाऊजी हमेशा मर्यादा में रहते थे। लेकिन होली के अंत में दाऊजी के मंदिर में एक अदालत सजती है। सुनो, होली पूरी हो जाती है तो दाऊजी का मंदिर है, माने भगवान बलराम का मंदिर है, उनके मंदिर में एक अदालत सजाई जाती है। यहां गोपियां जो हैं, ये हुड़रिये माने जो लड़के होते हैं, गोपियां माने महिलाएं पुरुषों को सजा देती हैं क्योंकि उन्होंने पूरे महीने हुड़दंग मचाया है, कपड़े फाड़कर कोड़े बनाना, और कोड़े उनको मतलब प्यार से कोड़े पीठ पर करना। तो ये क्या है? ये कि भाई ये इसलिए कि दाऊजी को मर्यादा का रक्षक माना जाता है, महिलाओं की मर्यादा का रक्षक दाऊजी को माना जाता है। तो दाऊजी के मंदिर में अदालत सजती है, और वहां पर ऐसा लड़कियां जो है, स्त्रियां प्यार से कोड़े मारती हैं। ये दिखाता है कि भाई दाऊजी के सामने कोई भी पुरुष स्त्री की शक्ति से जीत नहीं सकता, ये होता है। तो ये दाऊजी का हुड़ंगा कहां पर हो जाता है? ये मेरे भाई मथुरा में है। भगवान कृष्ण जहां पैदा हुए थे ना, ये भगवान कृष्ण के मंदिर में नहीं होती, ये दाऊजी माने बलदेव जी के मंदिर में होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहानी पर आए, आगे आते हैं। थोड़ी देर के लिए कमेंट्स रोक रहे हैं, ठीक है। चलो, होली आप कह रहे हैं फेब मार्च में, बिल्कुल ठीक बात है, फागुन फेब मार्च में आता है। इन देखो ये फिक्स नहीं होता, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 तारीख अप्रैल की भी लग जाती है। वैसे हाँ, ये सही है कि ये आता फेब मार्च में ही है मेजरली, बिल्कुल ठीक बात है। चलो, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कि कौन सी चीज कहां होती है, बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अब देखिएगा, कृष्ण जन्माष्टमी की बात करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी तो क्या है, देखिए कृष्ण जो थे ये बड़े ही मधुर थे, बड़े मीठे थे, लेकिन कभी कभी एकदम बिल्कुल रौद्र रूप ले लेते थे, है ना। कुरुक्षेत्र में लिया था, तो रौद्र से भद्र याद रखो। तो भद्रपद के महीने में यहां पर अष्टमी का जो दिन होता है, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, ऐसा षष्ठी, जैसे 14 दिन होते हैं ना, तो हिंदी में इनको ऐसा 14 तक गिनते हैं। तो उसका जो 8वां दिन होता है, भद्रपद के जो 8वां दिन होता है, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है। अब सर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या हुआ, 1 मिनट में बताता हूं तुमको। देखो बड़ा सिंपल है। देखो यहां से क्या हुआ, मैंने तुम्हें बताया अभी कि 28 दिन का पूरा महीना होता है ना, 28 दिन का पूरा महीना होता है। और यहां से यहां पहले क्या होगा, जैसे मान लो यहां से अगर सूरज ये चांद जो है वो चढ़ रहा है, मतलब चांद धीमे धीमे बड़ा हो रहा है और ज्यादा दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि लाइट ज्यादा बढ़ रही है, इसको हम शुक्ल बोलते हैं। शुक्ल का मतलब ही होता है लाइट वाला, और कृष्ण का मतलब होता है काला। तो जब चांद ऐसे घट रहा होता है, कम होता है, तो इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। समझ गए?
और कृष्ण पक्ष के 14वें दिन ही पड़ती है अमावस्या, और शुक्ल पक्ष के 14 दिन पड़ती है पूर्णिमा। तो शुक्ल पक्ष ये हो गया, कृष्ण पक्ष ये हो गया। कृष्ण पक्ष में अब फिर से वही शुरू हो जाएगा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। ये जो अष्टमी का दिन आता है ना कृष्ण पक्ष में, इसी दिन भद्रपद के महीने में ये जो अष्टमी का दिन है, इसी दिन जन्माष्टमी, इसलिए बोलते हैं जन्म अष्टमी, माने वो अष्टमी जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहां पर क्या होते हैं, कहां पैदा हुए थे भगवान कृष्ण? मथुरा में। तो इसीलिए जन्माष्टमी सबसे बड़े रूप में मनाई जाती है भगवान कृष्ण के मथुरा में। पूरे ब्रज क्षेत्र में इनकी झांकियां जो है और दही हांडी फोड़ने की परंपरा मनाई जाती है। यहां तक बेटे भाई समझ आया? जरा देख लो इसको खूब बढ़िया से। भगवान श्री कृष्ण का होता है मथुरा के इसमें, और झांकियां और ये सब किया जाता है। क्या सभी को बढ़िया से समझ आ गया है? शाबाश यार, वेरी गुड मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। जियो बालक, एकदम बवाला आंसर दिए हो। अब नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखो हमारे पास क्या आता है, अगला उत्सव आता है मेरे भाई देव दीपावली। अब ये क्या है? आपको याद होगा कार्तिक की अमावस्या पे मनाते हैं दीपावली। इसके ठीक 14 दिन के बाद में, 14 या 15 दिन के बाद में, डिपेंड करता है मून के ऊपर, तो लगभग 15 दिन के बाद में आती है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक का महीना मैंने बताया था, अगर अमावस्या आई है 14 दिन बाद, यहां अमावस्या है, तो भैया 14 दिन के बाद फिर से अब चांद खिलेगा तो यहां पूर्णिमा भी आएगी, है ना। तो यहां पर कार्तिक महीने की पूर्णिमा पे पड़ती है देव दीपावली। इसके पीछे एक बहुत पावरफुल कहानी है, जिसे सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि जो काशी के घाट है ना, इनके ऊपर इतने दिए क्यों जलते हैं। सुनना, बड़ी प्यारी कहानी बताता हूं। हुआ क्या, कहानी शुरू होती है एक राक्षस से। उस राक्षस का नाम था ताड़कासुर। उसके 3 बेटे थे, तारकक्ष, कमलकक्ष और विद्युमानी। ये 3 उसके बेटे थे। ये तीनों इन तीनों बेटों ने, माने ताड़कासुर के बेटों ने घनघोर तपस्या करी भगवान ब्रह्मा की, और उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूरी तरह अमर होना तो संभव नहीं है, तो उन तीनों ने एक बड़ी चालाकी वाली शर्त रखी। उन तीनों ने बोला, उन्होंने क्या किया, उड़ने वाले शहर बनवाए। सुनना, पुर का मतलब जानते हो, जितने भी तुम्हारे पास में ये पुर आता है ना, किसी भी शहर के बाद में जो ये नाम होता है ना पुर, पुर का मतलब, असल मतलब ये होता है, जैसे कानपुर हो गया, हापुड़ हो गया, जितना भी ये पुर लगता है किसी शहर पे, असल में इसका मतलब होता है उड़ने वाले शहर। एक सोने का शहर बनवाया, एक चांदी का शहर बनवाया और एक लोहे का शहर बनवाया। उनकी शर्त ये थी कि इन तीनों शहरों को केवल तभी नष्ट किया जा सकता है जब वे हजारों साल में सिर्फ एक बार सीधी रेखा में आए, बस। तो उन्हें एक तीर से मारा जाए तो ये पुर वाले शहर नष्ट किए जा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पुर वाले शहर पड़े हैं ना, ये यहां पर यूपी में, ये असल में राक्षसों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और बोले थे हमें उड़ने वाले शहर दीजिए पहले, और हम इन्हीं में रहेंगे और ये हमेशा उड़ते रहेंगे। तो अब एक जगह रहेंगे नहीं तो आप मारोगे कैसे इनको? और हजारों सालों में जब ये तीनों एक दिशा में होंगे, एक ही लाइन में होंगे, और उन्हें एक ही तीर से मारा जाएगा, तभी ये मरेंगे। अब सुनना, अब क्या हुआ, ये त्रिपुरा बन गए। त्रिपुरा मतलब 3 शहर। अब ये त्रिपुरा, इनका अहंकार इतना हो गया भैया इन लोगों का, राक्षसों का, कि स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया। तब सभी देवता जो हैं ये महादेव के पास गए। भगवान शिव ने एक दिव्य रथ तैयार किया, जिसमें समझना, जिसमें पृथ्वी जो है, पूरी धरती, वो उनका रथ बनी, सूर्य चंद्रमा उनके पहिए बने। सुनना, पृथ्वी रथ बनी, सूर्य चंद्रमा उनके पहिए बने, और जब वो तीनों शहर एक सीध में आए तो शिव जी ने अपने ही बाण से उनका विनाश कर दिया। इसीलिए, और यही रीजन है कि क्योंकि वो क्या था, 3 पुर थे बच्चे, उनका वो क्या थे, वो 3 पुर थे, वो त्रिपुर थे, है ना, वो त्रिपुर थे, क्योंकि 3 पुर थे और उनका वध किसने किया? तीनों पुरों का जो वध है वो भगवान शिव ने किया, इसीलिए इनको त्रिपुरारी कहते हैं। अब आप समझे भगवान कृष्ण को क्यों त्रिपुरारी कहते हैं? पुर माने उड़ने वाले शहर, क्योंकि वो 3 थे तो वो त्रिपुर बन गए, और त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी बन गए। ठीक है, अब बात आती है कि देव दीपावली सबसे ज्यादा काशी में ही क्यों मनाई जाती है? जिस दिन विजय हुई उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। देवता इतने खुश हुए कि उन्होंने भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी, भगवान शिव को काशी सबसे प्रिय है, तो काशी को चुना। और मान्यता यह है कि स्वर्ग से उतरकर गंगा में स्नान करने आए और पूरी नगरी को दीपों से सजाया, इसलिए यहां पर मनाते हैं देव दीपावली। समझ गए? तो दीपावली के दिन काशी के घाटों पर इंसानों से ज्यादा
कहते हैं कि देव दीपावली के दिन काशी पर इंसानों से ज्यादा देवताओं की भीड़ होती है, इसीलिए लोग गंगा में दिए प्रवाहित करते हैं, ताकि अगर कोई, कहानी यह है कि अगर कोई देवता अंधेरे में हो तो उन्हें रास्ता मिल सके। समझ गए? ये पूरी कहानी है, अहंकार के अंत का उत्सव है कि बड़े से बड़ा अहंकारी इस दिन, देव दीपावली के दिन, उस अहंकारी का भी अहंकार टूटता है। ये है देव दीपावली की बातें। बात समझ आ गई आपको? अब कभी भूलोगे तो नहीं कि ये काशी में ही क्यों होता है? बच्चे, होता क्या है ना, देखो थोड़ी थोड़ी कहानी क्यों बताता हूं, क्योंकि आप जब इन चीजों को सुनते हैं तो आपको समझ आता है, आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब कुछ समझ जाते हैं। और यही खासियत है कि आपको कभी याद करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, अपने आप याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब आज घर पे जाके बताना सबको, ठीक है? अब आज घर पे जाके बताना सबको कि त्रिपुरारी क्यों कहते हैं भगवान शिव को। ठीक, चलिए। Incoming call from Dear BG House Home identified.